भगवान की। यहाँ पर प्रसंग ये है कि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी हैं। उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है इष्टोपदेश। और भगवान ने ऐसा विचार किया था कि इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से मैं वास्तविक जो जीव का इष्ट है, हितकारक है, उसका परिज्ञान कराऊंगा। जगत में यह जीव अनेक चीजों को अपना इष्ट स्वीकृत करता है। जैसे किसी को भूख लगी है और भूख लगी है तो उसको भोजन में कोई वस्तु विशेष पसंद है, तो उस समय उस वस्तु को वह इष्ट मानता है, क्योंकि जब तक वह वस्तु उसको नहीं मिलती तो वह दुखी होता है और उस वस्तु को प्राप्त करके अपने आप को वह सुखी मानता है। तो इस प्रकार से वह वस्तु उसको अपनी भ्रम के कारण इष्ट लगती है। भगवंतों का कहना है कि अगर वह वस्तु इष्ट है इस जीव के लिए तो सदा काल वह सुख उत्पन्न करे, जबकि उसी वस्तु की अति हो जाने पर वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। इष्ट तो उसे कहते हैं जो सदा काल के लिए सुख कारक हो जीव के लिए। समझ में आ रहे हैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वह सदा काल के लिए सुख कारक नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को मीठा बहुत पसंद है। अब वो मीठा उस समय पसंद है और बिना मीठे के उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। तो कोई कहता है कि तुम भोजन अच्छे से कर लेना, अच्छे से नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को बिना मीठे के कोई भोजन अच्छे से पसंद आता ही नहीं है। उस समय वह मीठा उसके लिए इष्ट बना हुआ है, और जब वह अगर इष्ट है तो उसी मीठे को अति करके दिया जाए, खिलाया जाए, फिर खिलाया जाए, फिर खिलाया जाए, फिर खिलाया जाए, तो वही उसको अनिष्ट के रूप में प्रतीत होगा। यूं कहेगा अब और दे दोगे तो मेरे को वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। और जबकि इष्ट होता तो ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर इष्ट होता तो ऐसा नहीं होता। तो भ्रम के कारण यह जीव जो है इंद्रिय विषयों को अपना इष्ट मानता है, या इंद्रिय विषयों में जो साधक हैं, कारण हैं, हेतु हैं, उनको इष्ट मानता है। ये इसका बहुत तंगड़ा भ्रम है। खैर, तो ऐसे ही एक प्रश्न उठ गया कि जैसे हम मनुष्य हैं, हम सब, और मनुष्य जाति में हम अपने अनुसार जो इंद्रिय जनित सुख है, सांसारिक सुख है, उनका भोग कर रहे हैं। जैसे खाने पीने संबंधी और भी जो है 5 इंद्रियों के विषय को सेवन कर रहे हैं। तो हमें उन 5 इंद्रिय के विषयों का जो सेवन है वो अनुकूल हो और आराम से मिल रहा हो तो हम कहते हैं हाँ कितना अच्छा। लेकिन वहीं अगर वह दिक्कत में आ जाए तो बड़ा दुख होता है। तो कहते जैसे हम मनुष्य जीवन में
5 इंद्रिय संबंधी विषयों को उनकी अनुकूलता होने पर हमें सुख प्रतीत होता है, तो ऐसा देवों का सुख कैसा है? देवों का सुख कैसा है? अगर संसार की अपेक्षा कहा जाए तो यहाँ पे भगवान ने देवों के सुख का वर्णन किया है। तो वे कह रहे हैं स्वर्ग में, इससे पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं यहाँ पर। ऋषिकजमन तंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर्ग में जो देव रहते हैं, स्वर्ग में जो देव रहते हैं, उनके जो इंद्रियों से उत्पन्न और दुखों से रहित लंबे समय तक चलने वाला जो सुख है, वह सुख स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। प्रश्न किया था कि स्वर्ग में देवों का सुख कैसा होता है, तो एक तो इन्होंने कहा कि वह इंद्रियों से जनित है, ये तो पक्का है, इंद्रिय जनित, अतीन्द्रिय सुख नहीं है। और कैसा है सो बता रहे हैं, दुख से रहित है। सो संसार की अपेक्षा समझना, मैं अभी बताऊंगा। और लंबे समय तक चलने वाला है। वह ऐसा सुख स्वर्ग में देवों का, वह सुख वह स्वर्ग के देवों के समान ही होता है। अब देखो कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि स्वर्ग में जो देवों का जो सुख होता है वो मनुष्य की अपेक्षा या त्रियंश की अपेक्षा बढ़िया होता है। तभी तो अधिकतर लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। समझ में आ रहे हैं? देव पर्याय में जो सुख है वो तुम्हारे मनुष्य त्रिहंसों से अच्छा होता है, सांसारिक सुख। लेकिन जो मोक्ष पारमार्थिक सुख है, मोक्ष सुख है, उसकी महिमा का अंश भी नहीं है। लेकिन मनुष्य त्रियंचों को जो सांसारिक सुख होता है उसकी अपेक्षा स्वर्ग में देवों का स्वर्ग, देवों का सुख अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तो दुख से रहित है। अब दुख से रहित कैसा है वो भी बताऊंगा मैं। एक लंबे समय तक चलने वाला। अब दुख से रहित कैसे है? जैसे मान लीजिए वे 5 इंद्रियों के विषयों में से किसी भी सुख की इच्छा करते हैं तो उनको उस समय वहां कोई बाधा नहीं है। समझ में? जैसे हमें वो जैसे मान लीजिए आइसक्रीम बहुत पसंद है और वो इलायची डाल करके और जो भी मेवा हमें पसंद है गोला गोला कस के उस आइसक्रीम को आपने बनाया और आइसक्रीम बिल्कुल बढ़िया जमी हुई है और आइसक्रीम हम पहली चम्मच खाई, आहा ऐसा आनंद आ गया कि बाजार की आइसक्रीम भी उसके आगे फेल हो गई। समझ में आ रहे हैं? अगला जो चम्मच निकाला तो उसके साथ साथ उसी आइसक्रीम में जमी हुई मक्खी निकल आई। समझ में आ गया? क्या निकल आई? मक्खी। और तुम्हारे टेस्ट में क्या आ गया? विघन पड़ गया, दुख उत्पन्न हो गया। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है? देव पर्याय में ऐसा नहीं होता। जो भी उनका आहार कह लो या जो भी उनकी स्थिति है वो ऐसी उनकी
नहीं है जैसी हमारी यहाँ है। पांचों इंद्रियों के विषय वहां सहज सुलभ हैं। अंतर इतना है कि उनके सुख में और मोक्ष सुख में कितना अंतर है कि देवों का सुख आकुलता से सहित है और सिद्धों का सुख आकुलता से रहित है। अब आकुलता क्या होती है वो भी सुने कि जब हमें किसी भी चीज की इच्छा होती है तो उस चीज की प्राप्ति के लिए हमें आकुलता होती है, दुख होता है। अरे जब तक वो प्राप्त न हो बेचैनी है। ये घर में हर चीज के लिए बेचैन हो जाओ, एकदम बेचैन हो जाओ। समझ में आ रहे हैं? नहीं आई समझ? अंदर में बेचैनी उठती है और वो बेचैनी एक तरीके का वास्तविक दुख ही है। और जब तक वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हमारे अंदर बेचैनी बढ़ती रहती है। समझ में आ गया? जैसे घर में घी का डब्बा खत्म हो गया, अब बेचैनी लग गई किसी ना किसी बहाने। अरे वहां जा रहे हैं, घी का डब्बा लेते आई हो, नहीं आया, घी का डब्बा लेते आई, घी का डब्बा ले, बेचैनी अंदर में। अरे भैया क्योंकि मुझे पता आज से कहूंगा तो 8 दिन बाद आएगा, और 8 दिन बाद कहेंगे तो फिर वो 8 दिन बाद आएगा, और ढंग का भोजन ना बना, घी कम हो गया तो भोजन भी बेकार जाएगा, मेरी मेहनत भी जाएगी, चाह सुननी और पड़ेगी कि जब तुझे पता ही था तो क्लियर कह देती ना, देख लो दिखा देती डिब्बा में, तो ये समझू कि 8 दिन तक तो चली जाएगा। तो ये लफड़ा झपड़ा भी बहुत तंगड़ा है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। ऐसे ही मेरे कहने का मतलब ये है, जो स्वर्ग में देवों का सुख होता है, देवों का वह सुख आकुलता से सहित है। जब उनको किसी इंद्रिय सुख की इच्छा होती है तो उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, आकुलता। और जैसे ही ये भी पता है कि उनको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं इंद्रिय सुख, जैसे ही उन्हें प्राप्त होते हैं तो उनको उस समय भोगते हुए भी आकुलता रहती है, और उसके बाद भी आकुलता बनी रहती। आकुलता कभी कम होती नहीं है। जहां कसाय का उदय है वहां आकुलता निश्चित है। कसाय रहित जीवों को आकुलता नहीं होती। 10वें गुणस्थान के अंत में आकुलता खत्म हो जाती है। उससे पहले आकुलता है, चाहे वो बुद्धिपूर्वक हो या फिर अबुद्धिपूर्वक हो, लेकिन आकुलता रहती है। लेकिन 10वें गुणस्थान के अंत में, 10वें गुणस्थान का अंत आती 11 या फिर 12, अंत यानी कि प्रारंभ। इस चीज का यहाँ अंत होता है, अगली चीज का प्रारंभ होता है। समझ में आए? तो 10वें का अंत यानी कि 11वें या 12वें का प्रारंभ। अगर आप उपसम श्रेणी से चढ़े हैं तो 11वें में, और छपक श्रेणी से चढ़े हैं तो 12वें में। अंतर इतना होता है। तो ऐसी स्थिति है। तो देवों का सुख दुख से रहित कहा? क्योंकि हम मनुष्यों को, त्रियंचों को वह सुख प्राप्त करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। समझ में आया? एकदम सहज उत्पन्न नहीं होता, सहज प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य त्रियंचों से अच्छा स्वर्ग सुख है। लेकिन स्वर्ग सुख भी इंद्रिय जनित होने से आकुलता का उत्पादक है, जीव के वास्तविक सुख का कारण नहीं है। अगर वो सुख प्राप्त हो गया और उसके बाद वो सदा के लिए सुखी रह जाए तो माना, और सदा के लिए सुखी भी हो जाए तो जब सुख की इच्छा हुई उससे पहले आकुलता, और जिस सुख को भोग रहे हैं उस समय भी आकुलता, और उसके बाद भी आकुलता। आकुलता तो मिट ही नहीं रही ना। समझ में आ रहा है? तो इस बात को अगर हम देखें
तो यहाँ पर स्वर्ग सुख को श्रेष्ठ करके बताया तो है, अच्छा है, बढ़िया है, दुख से रहित है और दीर्घ काल तक चलने वाला। ये भी बात सुनिए, मनुष्य सुख कितने काल तक चलता है और स्वर्गों का सुख कितने काल तक चलता है? सागरों में भी चलता है, और यहाँ कितना चलता है? बहुत कम चलता है। वैसे ऐसा नहीं, यहाँ भी भूमि के जो जीव हैं उनका सुख भी लंबे समय तक चलता है, लेकिन फिर भी स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग का सुख ही है। अब कैसा है सो देव बनियो, जब बनोगे सो देख लेना कैसा है। तो ऐसा मन में विचार करके, लेकिन ये जरूर ध्यान रखो, आगे की श्लोकों में अच्छे से बता रहे हैं कि स्पष्ट करें, इंद्रिय सुख दुख भ्रांति मात्र। इंद्रिय सुख दुख है, भ्रांति मात्र है, इसको सुख मत समझो। चाहे मनुष्य का सुख हो, त्रियंच का, और देव उसमें नरक गति में तो कोई सुख की बात कहता ही नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि कभी नारकी जीव तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो क्षण भर के लिए वो शांत होते हैं, क्षण भर के लिए। तो कहते हैं उसी टाइम वह उन्हें जो कुछ थोड़ा बहुत होता है सो होता है, और जीवन में कभी भी नारकी जीवों को सुख नहीं होता। त्रियंचों को भी होता है, मनुष्यों को भी होता है, लेकिन उनको तो इंद्रिय जनित सुख भी जरा सा नहीं होता। कोई विषय संबंधी उनको सुख, भोजन करें तो नहीं होता। कहते हैं वहां की मिट्टी इतनी जहरीली है कि भूख के मारे खाते हैं और खाते खाते भी पीड़ा का अनुभव करते हैं। समझ में आ रहा है? वहां के जो नारकी जीव है मिट्टी खाते हैं, लेकिन मिट्टी खाते खाते भूख मिटा रहे हैं और पीड़ा का अनुभव भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं? आप देखिए, ये वैकृत शरीर है, लेकिन अशुभ विक्रिया होती है। उनके नारकियों के शरीर की जितनी भी विक्रिया होती है वो अशुभ होती है, और वो ना उनके लिए अच्छी होती है ना दूसरों के लिए अच्छी होती है। वे कोई शुभ विक्रिया धारण नहीं कर सकते, वे अपने शरीर की विक्रिया उल्टी सीधी बनावेंगे, अशुभ ही बनाएंगे, शुभ बना ही नहीं सकते। शुभ बना ही नहीं सकते क्योंकि वहां अशुभ विक्रिया ही होती है। और देवों में शुभ भी बना सकते हैं विक्रिया, शुभ भी बना सकते हैं। राक्षस जैसा रूप बना ले, नहीं आई समझ, और विकराल रूप बना ले, अशुभ भी बना सकते हैं। वो तो उनके ऊपर है। नहीं, उनके लिए, अपने लिए देखा जाए तो उनके लिए तो अपने लिए तो ठीक ही है। तो यहाँ जो स्वर्गों की और देवों की बात की गई है, तो उनका जो सुख है वो दुख से रहित क्यों बताया? कि संसार में बाकी जीवों की अपेक्षा, बाकी गतियों की अपेक्षा वह इंद्रिय जनित सुख सुख रूप है, ऐसा कहा। समझ में आ गया? ऐसा बोला। सो यहां पर हमने आज 5वां श्लोक इष्टोपदेश का किया है, और आकुलता निराकुलता के बारे में भी समझा है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहे न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। क्योंकि आत्मा का जो हित है, कल्याण है, वही सुख है उसका।
और वह सुख अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला है, निराकुल है। आत्मा से उत्पन्न वह निराकुल सुख आत्मा का स्वभाव है। आकुलता दुख रूप है, दुख का कारण है। सो आकुलता जन्य जो सुख है वो कभी भी सुख नहीं हो सकता, हमेशा दुखी है। ऐसा विचार करके हे भव्य आत्मन, तुम अति शीघ्र ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे कि तुम्हें पारमार्थिक अर्थात सिद्ध सुख की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ। और हे जिन वाणी भारती तो जपो दे रहे हैं, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते बोलो द्वार संग।